लाख विपत्तियां जीवन में श्री सुदामा जी के जीवन में रही, लेकिन कभी इन्होंने भगवान से मांगना, शिकायतें करना, ये सब भाव कभी हृदय में सुदामा जी के पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन पत्नी बार बार कहती थी कि हे नाथ, मैंने सुना है जब आप रात्रि को सोते हैं तो आपके मुख से हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये बार बार सुनने को मिलता। क्या रिश्ता है आपका कृष्ण के साथ? सुदामा ने फिर भी बात को टाल दिया। अरे बावरी, ये तो ऐसी पता नहीं सपने में क्या क्या मैं बड़बड़ाता रहता हूँ, कुछ नहीं, मैं क्या जानूं कौन है। देखो, अपने संबंध को, अपने प्रेम को जितना छुपाओगे ना उतना बढ़िया है। हम अपने संबंधों का बड़ा ढिंडोरा पीटते पीटते घूमते हैं। जरा सा भगवान से कोई हमारा रिश्ता बन भी गया, अरे हमारे तो भगवान ऐसे हैं, हमारे तो भगवान वैसे, अरे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पर उसको प्रकट मत करो। प्रकट करोगे तो उल्टा जो थोड़ा बहुत हृदय में भाव वो भी चूक जाओगे। ये ब्रज में आते हैं बहुत सारे लोग, बहुत आपने देखे होंगे, छोटे से लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, हमारे बालक हैं। पहली बात तो देखो जी, लड्डू गोपाल जी को बालक समझते हो तो फिर भाव उतना ही पूरा रहना चाहिए। फिर ये नहीं कि तुम तो बैठे बैठे मजे से खा रहे हो, बालक भूखा प्यासा बैठा है। क्योंकि थोड़ा सा भगवत विग्रह का पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखना ही पड़ता है। या तो तुम बहुत पहुंचे हो तो बात ही अलग, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं, फिर तो झूठे बेर खिलाए शबरी ने तो पा लिए। पर जहां आप लोग हो वहां तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप अपने ठाकुर जी लाते भी हो कहीं तो उनका मर्यादा का ध्यान रखिए, या आप अपने घर पर रखते हो तो उनकी सेवा किसी को सौंप करके आइए। और अगर आपका कोई रिश्ता है भगवान से तो उसको हर जगह ढोल बजाते मत घूमो, छुपा के रखो हृदय। प्रेम जितना छुपाया जाता ना उतना उसका रस बढ़ता है। सुदामा ने कहा, कैसी बात कर रही, सपने की बात को सच मान रही है? नहीं नहीं नहीं, तो ये सब प्रश्न हमसे मत कर। अब भगवान ने सोचा कौन बताए इसको, इस सुदामा के मन में जो मुझसे मिलन की आग लगी है उसको और ज्यादा प्रकट करना पड़ेगा, और ये काम सुशीला ही कर सकती है। पर इसको पता तो लगे कि कौन है हम। तो श्री ठाकुर जी स्वयं एक भिक्षुक का रूप बना करके सुशीला के द्वार पर आ गए। भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, महाराज क्षमा करिए, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, मेरे बालकों तक के लिए पाने के लिए कुछ घर में नहीं, आपको क्या दूं? कैसी बात करती हो देवी, इतने बड़े राजाधिराज के मित्र होके तुम्हारे घर कुछ नहीं है? शीला पूछती है, कौन राजाधिराज, कौन मित्र? अरे सुदामा, कौन नहीं जानता इस विश्व में सुदामा की और द्वारिकाधीश कृष्ण की मित्रता। इतने बड़े मित्र का संबंधी होकर के तुम कहती हो खाने के लिए कुछ नहीं। बस ठाकुर जी को जो बीज बोना था वो डाल करके चले गए। अब सुशीला कहती है, हे नाथ, आपने बताया नहीं द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, जाओ ना उनके पास। बोले इसीलिए तो नहीं बताया था कि जानते ही तू कहेगी जाओ उनके पास, मांग के लाओ, उनसे मदद मांगो, ये करो वो करो। सुशीला कहती नहीं नहीं ना, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप उनसे कुछ मांग करके लाइए। मांगने के लिए नहीं भेज रही, लेकिन मैं आपको उनका दर्शन करने, उनसे मिलने के लिए भेज रही हूं। मिलने जाने में क्या तकलीफ है? बहुत वार्तालाप हुई दोनों में। सुदामा जी तैयार हो गए और क्या लेकर के जाएं ये सोच, घर में जो थोड़ा चावल था उसी को अपने बगल में दबा करके चल पड़े सुदामा। भगवान को मन में ध्यान करते करते, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, उनका नाम स्मरण करते करते सुदामा जाते जा रहे हैं। बड़े अद्भुत भक्त है सुदामा। निष्काम भक्ति का अगर कोई एक उदाहरण हो सकता है भागवत में तो सबसे बड़े सुदामा जी महाराज हैं। फटी धोती, फटे वस्त्र, चलते जा रहे हैं। जैसे तैसे भटकते भटकते द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश का वैभव, आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या वैभव है, आहा, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े। अरे भैया कोई हमको बता दो इसमें कृष्ण का
महल कौन सा है। महात्मा जी वो जो सामने देख रहे हो ना, सबसे ऊंचा शिखर जिस पर ध्वजा फहरा रही है, वही द्वारिकाधीश का महल है। पहुंच गए सुदामा। द्वारपालों से कहा, भैया जी हम अपने मित्र से, सखा से मिलने आए हैं। द्वारपालों ने निवेदन किया, प्रभु देखिए हमारे हाथ में नहीं, हमारे ये वश में नहीं है, पर ये भगवान से मिलने का समय नहीं है। अरे भैया इतनी दूर से आए हैं, आशा लेके, एक एक क्षण इसी बात से, उत्साह से पार हो गया हमारा कि कन्हैया मिलेगा, कन्हैया मिलेगा, और अब तुम कह रहे हो नहीं। अरे भैया निवेदन तो कर लो, बाकी आगे उसकी मर्जी। आए द्वारपाल भीतर, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र आपसे मिलने आया है। क्या कैसा स्वरूप है उसका? बोले प्रभु दिखने में तो कोई नहीं कह सकता आपका मित्र है, लेकिन हम तो जानते हैं ना अपने नाथ को, अपने स्वामी को। ये वस्त्रों से मित्रता थोड़ी करता है, ये वैभव से मित्रता थोड़ी करता है, इसलिए हम तो मान लिए, कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा कि आपका मित्र है। सो हम आ गए, आपकी इच्छा हो तो उसको बुला लाएं। उसका नाम उसने सुदामा बताया है। बस इतनी बात कान में श्री ठाकुर जी के गई, बुलाने तक का कौन इंतजार करे, इतनी प्रतीक्षा कहाँ होती है इस प्रेम में। उठे ठाकुर जी और बस भागना दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते चिल्लाते चिल्लाते सुदामा का नाम पुकार रहे हैं, हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा। सारी द्वारिका में हड़कंप मच गया। कौन आया, ऐसा कौन आया? सब भागे सुदामा का दर्शन करने, और द्वारिकाधीश ने जाकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया। और केवल स्वागत ही नहीं किया, दुनिया स्वागत करती है फूल माला से, कोई स्वागत करता है पुष्पों से, पर श्री ठाकुर जी ने अपनी आंख के अश्रुओं से सुदामा का स्वागत किया। ऐसे ही मैं बार बार कहती हूँ, भक्त वत्सलता का जो प्रमाण पत्र ऐसे किसी ने भगवान को कहीं से खरीद के नहीं लाए हैं। अपने स्वभाव से, अपने जो उनके गुण हैं उनके द्वारा ये नाम प्राप्त हुआ। भूखे से तुम खाने लगे तंदुल की गठरी छीन कर। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने आज सुदामा पर असीम कृपा की। एक दिन अपना हाल चाल व्यक्त करके सुदामा वापस घर आते हैं, लेकिन आकर के पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं। सब महल बड़े बड़े खड़े हो गए, पर सुदामा जी की प्रसन्नता इसमें नहीं कि बड़े बड़े महल उनको मिल गए, वाह वाह भगवान की कृपा हो गई। देखो सुदामा जानते हैं कि ये सब भगवान हम चाहते हैं कि हम इस सब में फंस जाएं तो फिर हम भी भटक जाएं, इससे अच्छा तो सब वैभव छोड़ के सुदामा ने एक छोटी सी झोपड़ी बना के भजन करके भगवत प्राप्ति की है। ऐसे भक्त शिरोमणि श्री सुदामा जी महाराज की निष्काम भक्ति के चरित्र को श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। इसके उपरांत भगवान अपनी लीला को धीरे धीरे समेट करके उसका संवरण करते हैं। सब यदुवंशियों का आपस में युद्ध होता है, और युद्ध होते होते सब यदुवंशी आपस में लड़ कर के यहीं सबकी मृत्यु होती है। भगवान भी प्रवास क्षेत्र में गए, उद्धव जी को उपदेश दिया, और श्रीमद् भागवत में अपने स्वरूप को स्थापित करते हुए भगवान अपने नित्य धाम गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार भगवान की ये धराधाम की लीला विश्राम